वज़ीर आज़म ने अपनी तकारीर और बयानात से तने तनहा कश्मीर का बयानिया बदल कर दिखाया, मगर दफ्तर खारिजा और दीगर इदारे वज़ीर आज़म की कोशिशों और कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि अगर हमारा दफ्तर खारिजा वज़ीर आज़म को बयानिए को लेकर चलता तो हालात मुख्तलिफ होते। चाहे आलमी सियासत जो भी हो, दफ्तर खारिजा काम करता तो दुनिया कश्मीर पर हमारी बात ज़रूर सुनती, मगर हमारे सिफारतकार आराम 3 पीस सूट्स और कलफ लगे कपड़े पहनने और टेलीफोन करने के सिवा कुछ करने पर तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान बर्किना फासो जितना सिफारती वज़न भी नहीं रखता जिसने अमरीका के खिलाफ करारदाद मंजूर करा ली? सऊदी अरब में पहले ही तल्लकात जो हैं थोड़ी बहुत अगर जो गलतफहमियाँ थी दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज़ DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फ़र्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा और पाकिस्तान आगे से भी ज़्यादा तारीख़ी तौर पर इस दोस्ती को आगे लेकर बढ़ेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में जो गलत फहमियाँ थीं वो दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और DGISI सऊदी अरब जाएंगे तो थोड़ा जो फ़र्क रह गया था वो भी दूर हो जाएगा। बोले मरियम नवाज की नैब पेशी पर पूरे पाकिस्तान से पथराव ग्रुप लाया गया। मरियम नवाज खुद नाअहल हो गई, अब वो शहबाज शरीफ को भी नाअहल करवाना चाहती हैं। इस सारी चीज़ का मकसद सिवाय अपने केस से तवज्जो हटाने के और कुछ नहीं। जिस चीज़ का इंतजार है यानी APC, उसकी तारीख नहीं आ रही। फजलुर रहमान साहब से कहूँगा जागते रहना, दोनों जमातों को सिर्फ NRO चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत को जाली कहती हैं, वक्त पड़े तो उसके बिल भी मंजूर कराती हैं। बोले APC बुलाने से मुताल्लिक कोई इख्तिलाफ नहीं, कौम के सामने वाज़ेह प्लान रखने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन को तज़ब्ज़ुब से निकल कर वाज़ेह पॉलिसी अपनानी होगी। कौल व फेल में तजाद ख़त्म करके ही आम आदमी हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक पर मुकम्मल एतमाद करेगा। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ मफरून नहीं बल्कि जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में नवाज शरीफ का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत के अहकामात कल अदम करार देने की इस्तदा। कहा अदालती ऑब्जर्वेशंस तकाजा करती हैं कि नैब के इख्तियारात और काम पर चेक हो। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केसेस में आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्ज़िमान की चार्जशीट जारी कर दी। चार्जशीट में कहा गया है कि आसिफ जरदारी ने यूनुस कोडवावी और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थेनन बनाई। आसिफ अली जरदारी ने जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। 1.5 अरब रुपए की रकम की क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए जाली अकाउंट्स में घुमाई गई। आसिफ जरदारी का कहना है कि तमाम इल्जामात समझ चुका, मुस्तरद करके अपना दिफा मुकम्मल करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन जमातों के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। इजलास में बाज़ शुरका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने कहा अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी सियासत से हुक्मरानों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए 27 बिजली घरों ने हुकूमत के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुनाफे की अदाई डॉलर की बजाय रुपए में होगी। जब तक मुआहिदों की मुद्दत है डॉलर का रेट 148 रुपए होगा। डॉलर में सरमायाकारी करने वाले गैर मुल्कियों को मुनाफा डॉलर में मिलेगा। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत बिजली घरों को मुनाफा अदायगी डॉलर की बजाय रुपए में होगी। इन मुआहिदों के बाद हुकूमत को अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुआहिदों का मकसद आवाम को सस्ती बिजली फराहम करना है। बिल गेट्स की वसाइल में कमी के बावजूद कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी की तारीफ।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता और कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और इंसदादे पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, NCOC के जरिए दस्तयाब वसाइल का सही इस्तेमाल किया। बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना कौमी मकसद है। इंसदादे पोलियो की कोशिशों में रजाकारों, सिक्योरिटी एहलकारों और हेल्थ वर्कर्स का किरदार अहम है। SOPs पर मुनासिब अमल न हुआ तो कोरोना फैल सकता है। महकमा सेहत पंजाब ने कमिश्नर और RPOs को खत लिख दिया। कहा, मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में सुस्त रवि है। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 82 केसेस की तस्दीक हुई है। लाहौर में पोलियो का शिकार एक लड़का दम तोड़ गया। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक पोलियो से मुतासिर 14 साल का लड़का मेयो अस्पताल में जेर इलाज था। एक माह के दौरान शहर में पोलियो से जाम बहक होने वालों की तादाद 2 और सूबे में 3 हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर के 33 अजला में आज से 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की गई। वजीर आला सिंध ने सूबे के 29 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर लिखने का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी खतो किताबत, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन में माजूर न लिखा जाए। इसकी जगह माजूरी का हामिल शख्स या मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा जाए। फैसला माजूर अफराद के मुलाजिमत में कोटे से मुताल्लिक केस में जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह के अंदर मेरिट के मुताबिक माजूर कोटा पर भर्तियां करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि माजूर लफ्ज इस्तेमाल करने से उस शख्स की इज्जत नफ्स मजरू होती है। माजूर अफराद को मुलाजमत सरअंजाम देने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। रियासत अवाम की कोई खिदमत नहीं कर रही, वो सब कुछ एलीट्स के लिए करती है। कई फैसलों में लिख चुके हैं, यहाँ बाअसर अफराद के लिए कवानीन नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में तामीरात के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी लाजमी करार दे दी। चीफ जस्टिस अथमिन अल्लाह ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हुक्काम से कहा, आप मुस्तकबिल की नस्ल के साथ खेल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज पाकिस्तान के अंदर अमन है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान के अंदर मैं यहाँ पर हम सब खड़े होकर पुरसकून तरीके से अपने मुल्क की बात और अपने दुश्मन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है, उसके पीछे वर्दी है। आज वजीरिस्तान के अंदर अमन है, उसके पीछे वर्दी है। आज हमारे बच्चे पुरअमन तरीके से स्कूलों में जाते हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कुलभूषण सिंह यादव नाकाम है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर FATF के हवाले से उस ग्रे लिस्ट से निकल रहा है तो उसके पीछे वर्दी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज पाकिस्तान में अमन है तो इसके पीछे वर्दी है। आज हम पुरसकून तरीके से यहाँ खड़े होकर अपने मुल्क और दुश्मन के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके पीछे वर्दी है। आज कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है, इसके पीछे वर्दी है। सक्खर की नारा कैनाल में गुज़श्ता रोज डूबने वाली बच्ची का कुछ पता न चल सका। बच्चों और अहले इलाका का कहना है कि बच्ची को मगरमच्छ निगल गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नेवी और वाइल्ड लाइफ की टीम्स ने हादसे के मकाम पर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। 10 साल की बच्ची गुज़श्ता रोज दीगर बच्चों के साथ खेलते हुए कैनाल में गिरकर डूब गई थी। चित्राल के इलाके यरखोन लशस्त में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया, कई मकानात बह गए, एक लड़की जाँ बहक। वज़ीर आला की जिला इंतजामिया और रेस्क्यू एहलकारों को फौरी मुतासरा इलाके पहुंचने की हिदायत। सवात और चारसद्दा में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमती इजाजत के बगैर तालीमी इदारे खोल दिए। बच्चों की पहले रोज हाजिरी कम रही, इंतजामिया का खिलाफ वर्जी करने पर एक्शन। एक स्कूल का अमला गिरफ्तार कर लिया, 35 स्कूल सील कर दिए।
डेप्यूटी कमिश्नर सवात का कहना है 15 सितंबर से पहले खुलने वाले स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। उस्मान बुज़दार ने बाज़ इलाकों में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। MD वेस्ट मैनेजमेंट की सख्त सरजनिश की। कराची के इलाके गुलशन हदीद के कंपाउंड से शेरों की मुंतकिली के दौरान शेरनी हलाक हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुंतकिली की कोशिश के दौरान हामिला शेरनी को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया। शेरनी होश में न आई, दम तोड़ गई। इंतजामिया ने चिड़ियाघर मुंतकिली मौखर कर दी। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट के तीसरे रोज का खेल बारिश के सबब शुरू न हो सका। पाकिस्तान टीम ने अब तक 9 विकेटों के नुकसान पर 223 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान 60 शानदार रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भारतीयों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि एक दिन आएगा जब आप इस खौफ से भी आज़ाद होंगे जिसमें मोदी और RSS ने भारत को जकड़ रखा है। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के शहरियों के लिए ऐसे ही खुल जाएंगे जिसे कायद आज़म और गांधी जी ने सोचा था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सऊदी सफीर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सऊदी हुकूमत का ताउन लायक तहसीन है। इस मौके पर सऊदी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात दो भाइयों जैसे हैं। हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, न ही आइंदा छोड़ेंगे। कराची में बादल बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का मुवाफिक माहौल न मिल सका। शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने जुमे से इतवार तक कराची में तेज बारिश की पेशगोई की थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 155 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर इसको कहा जाए कि ये छोटा सा मिनी स्विट्जरलैंड है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं। गर्मी से परेशान सयाह गिलगित बल्तिस्तान के इलाके उस्तोर पहुंच गए। फितरी मनाजिर के हुस्न ने सयाहों का दिल मोह लिया।